आप पॉजिटिव वे में अगर लेंगे तो अरे ये मुझे बोल रहा है तो मुझे करके दिखाना है। एक साल मेरे पास है अभी भी, चैलेंज मतलब चैलेंज सोच के लेते हैं तो कर पाऊंगा मैं। ये सोच के पॉजिटिव वे में जाए तो बहुत मतलब बेनिफिशियल होता है। खराब मत सोचिए, कोई भी खराब कुछ बोल रहा है खराब मत सोचिए, दिल पे मत लीजिए, लेकिन सोचिए कि ये हम कर सकते हैं और करने के बाद देखते हैं क्या बोलते हैं। एग्जैक्टली। और बहुत अच्छा प्रेशर, हाँ प्रेशर ऐसा मतलब तो वही मतलब सिंसियर रहिए पर सीरियस मत होइए। सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजें। कभी भी गलत कदम मत उठाइए। पहले एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो ये हमारे अविनाश जेना, आयुष आरव बनर्जी एंड देवर्षी गोगोई एंड गीतांश एंड अनुज। सो लाइक अब नीट का एग्जाम हो चुका है, जो भी स्कोर आपका आना था आपने चेक कर लिया होगा। सो आइए जानते हैं कि पोस्ट नीट क्या करना चाहिए। सो पहले स्टार्ट करें देवर्षी से। सो देवर्षी लाइक जिनका स्कोर 600 से 620 आ रहा है, उन्होंने लाइक मैच कर लिया होगा। सो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपका स्कोर जो भी आए, भले सिलेक्शन ना हो रहा, कम से कम 1 महीना तो रेस्ट दीजिए प्रॉपर। अगर अच्छी तैयारी की है, एग्जॉस्ट हो गए होंगे आप, 1 महीना प्रॉपर रेस्ट लीजिए। उसके बाद सोचिए आगे क्या करना है क्या नहीं करना। एक तो आपके मतलब कास्ट और आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी स्टेट का, हमारे स्टेट का जैसे 600 भी नहीं टच करना होता, सिलेक्शन हो जाता है आसाम का। कास्ट भी आपका एसटी अगर है, एससी है या फिर ओबीसी एनसीएल है, मतलब पहले आपको पता लग गया होगा कि मतलब आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। और अगर आप हाई कट ऑफ स्टेट से है और जनरल है और बॉर्डर लाइन पे अगर आपका स्कोर, तो एक बात याद रखिएगा कि मतलब ऑल इंडिया काउंसिलिंग में लास्ट राउंड तक जाइएगा, क्योंकि लास्ट राउंड तक मतलब मॉप अप स्टे वैकेंसी तक जाइएगा। क्योंकि सीट अगर आप, एक तो बात ये है कि अगर आप, दो चीज, अगर आप कंफर्टेबल है किसी दूसरे स्टेट में जाने के लिए तो प्रॉब्लम्स तो आएगी बहुत। पर दूसरे स्टेट के स्टेट कॉलेज में, दूसरे स्टेट के एम्स में जाना अलग बात है, दूसरे स्टेट के स्टेट कॉलेज में जाने को अगर आप कंफर्टेबल है तो आप लास्ट राउंड स्टेट वैकेंसी तक जाइए, तब आप थोड़ा मतलब लिबरल हो सकते हैं पढ़ाई को लेके कि हाँ, क्योंकि बॉर्डर लाइन पे जनरली मतलब होने का चांस होता है 610 और 20 के बीच। अगर मोस्ट प्रोबेबली इस साल आपका हो जाएगा ऑल इंडिया के थ्रू, लेकिन आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ सकता है। और अगर आपको ये चाहिए कि हाँ मुझे मतलब कंफर्ट जोन के बाहर नहीं करना, मतलब अपने स्टेट में ही रहना है, वो भी एक फैक्टर है। मतलब आप कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें मतलब ऑफ कोर्स घर में रहेंगे, घर के पास रहेंगे तो सही रहेगा। अगर आप मतलब वो हाँ, थोड़ा फैक्टर पड़ता है, लाइक मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है। हाँ, अगर आप तो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन पैरेलली प्रिपेयर करना ही मतलब बेटर ऑप्शन रहेगा। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते रहिए, 1 महीना प्रॉपर रेस्ट ले लीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाई। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब एम्स चाहिए या फिर घर के पास तो अच्छा कॉलेज चाहिए तो मतलब सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फिर काउंसलिंग के लिए वेट मत कीजिए। आपको मतलब खुद क्लियर होना होगा कि आपको क्या चाहिए। अगर कंफर्टेबल है बाहर जाने को तो फिर काउंसलिंग में बैठिए, लास्ट राउंड तक कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ओके, सो लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा इस साल, जिनका लाइक 580 स्कोर आया होगा, 400 स्कोर आया होगा। सो जिनका स्कोर 5 से 600 के बीच में आ रहा है, सो उनके लिए गीतांश क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप? लाइक उन्होंने तो अच्छे मेहनत की होगा, तब तो उनका मतलब 600 के भी स्कोर आ रहा है। सो क्या मतलब उनके और एक्स्ट्रा करना चाहिए? अगर आपका स्कोर 500 के प्लस है, मतलब ये बोलता है कि आपका कॉन्सेप्ट तो बढ़िया ही है, मतलब आपने कहीं ना कहीं नेगेटिव ज़्यादा किया होगा या तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही नहीं होगा। जैसे इसने कहा, पहले 1 महीना आप अच्छे से रेस्ट करिए और उसके बाद वापस चीज़ों को रिवाइज करिए। वो प्रॉब्लम तो आएगा कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना थोड़ा दिक्कत करेगा, बोर लगेगा वापस, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे साल बढ़ते जाएगा कंपटीशन और बढ़ेगा और कट ऑफ और भी बढ़ेगा। तो जो नेक्स्ट ईयर है आप कोशिश करिएगा कि मॉक टेस्ट ज़्यादा दीजिए और अपनी नेगेटिविटी कम करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो गए। जो भी वीक टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, बस और कुछ नहीं। सो अनुज, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? लाइक जिनका स्कोर 500 के करीब स्कोर आ रहा है, तो उनको आप क्या सजेस्ट देना चाहोगे जिनका मार्क्स इंक्रीज करे 2025 में और वो भी कॉलेज में? मैंने दोस्तों ने बोला कि आपने मतलब कोचिंग सबसे आपका आंसर की मिला लिया होगा, तो मतलब जिसका कम आ जाएगा मतलब आप लोग डिप्रेस मत रहेगा। और बाद बाकी अगर कम स्कोर का आपका तो मतलब अभी नोट सब बन गया होगा, मतलब पहले जो बनाए थे, तो अभी बस लेक्चर से वही सब करिएगा और ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा अगली बार। और अभी बस पेरेंट्स सबसे बात करिए। हाँ, थोड़ा मेंटल सपोर्ट की जरूरत होता है। और अभी थोड़ा मतलब कोचिंग सब तो अभी शुरू, आपका क्लास सब शुरू नहीं हुआ होगा, तो मतलब अभी जो आपका ये होगा काउंसलिंग होगा उसमें लास्ट तक जाइएगा स्टेप वैकेंसी सब। तो हमारे बैच में से बहुत कोई होंगे जो वही मतलब लास्ट राउंड में आए होंगे, तो लास्ट तक जाइएगा। सो लाइक बनर्जी, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं कि ऑफलाइन लेना सही होगा या ऑनलाइन लेना सही होगा। सो आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या होना चाहिए सही?
ऑनलाइन देखो, मतलब तुम लोग अगर एक साल जैसे पढ़ने के बाद जैसे हैबिचुएटेड हो गए हो, मतलब ऑफलाइन किसी को अच्छा लगता है, ऑनलाइन किसी को अच्छा लगता है, मैं जैसे प्रेफर करता हूँ ऑफलाइन, क्योंकि तुमको ऑफलाइन तुम पढ़ोगे, फिर एग्जाम जब देने जाओगे तो तुम मतलब धीरे धीरे एग्जाम देते देते समझ पाओगे कैसा, मतलब एग्जाम का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एग्जाम मतलब कैसा टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम का बात, हाँ ठीक है, कोचिंग कहीं भी लो, पर टेस्ट ऑफलाइन लो, मतलब एटलीस्ट ऑनलाइन पढ़ाई ऑनलाइन ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि अभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तुम आराम से वीडियो को 2x पे चला के देख सकते हो, मतलब तुम्हारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। और जहाँ तक टेस्ट का बात है, वो ऑनलाइन कभी भी सीरियसनेस नहीं आएगा, वो ऑफलाइन में ही सीरियसनेस आता है। वहाँ पे जाओगे, वो इन्वायरमेंट रहेगा, सब अपना सीरियसली अपना पेपर दे रहा होगा, मतलब वो जो सीरियसनेस रहेगा ना, वो उसी समय आएगा। मतलब तुम अगर मतलब तुम्हारा फोन का जो तुमको मतलब बहुत एडिक्शन हो रहा है, हाँ कि फोन मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ये सब, तब तुम सोच सकते हो कि ऑनलाइन नहीं देंगे, ऑफलाइन में रह सकते हैं। अगर तुम्हें ऑनलाइन बहुत अच्छा लगता है, हैबिचुएटेड हो गए, अच्छे से पढ़ पाते हो, तब ऑब्वियसली तुम्हें ऑनलाइन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम बचता है। हाँ बहुत टाइम बचता है उससे, और ऑप्शंस भी बहुत रहता है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में तुम जहाँ भी अच्छा लग रहा है वो पढ़ सकते हो। ये तो ऑप्शन है, लाइक अपने कोडिंग पढ़ सकते हो, और जो एक ही टॉपिक को तुम 2-3 जगह से पढ़ के उसको बहुत अच्छा से एग्जैक्टली। और एक मतलब अगर आपका मल्टीपल ड्रॉप या मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुका है अब तक, तो मतलब अगर आप ऑनलाइन में है तो ऑफलाइन चल जाए, और ऑफलाइन में ले रहे थे अब तक तो ऑनलाइन चले जाए। इससे आपकी मोनोटोनी टूट जाएगी, मतलब आपको चेंज मिलेगा एक, तो वो भी मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देगा पढ़ाई को। मोनोटोनी यस मल्टीपल। सो सो लाइक हमारे साथ अविनाश जेना है। सो अविनाश जेना, आप कुछ शेयर करना चाहोगे, लाइक आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो कैसे मतलब टैकल किया जो भी डिफिकल्टीज आ रही थी? खुद पे विश्वास रखिए। और क्या बोलूं मैं? ठीक है, बोलो बोलो बोलो। अपने आप पर विश्वास रखिए और मतलब बाकी सब तो बता दिए दोस्त लोग। नहीं, लाइक हम बात करें टॉपिक वाइज, ठीक है, लाइक फिजिक्स आप बना रहे हो कभी, ठीक है, और फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस टाइप को बता सकते हो, मतलब कैसे टैकल करते थे आप? फिजिक्स डायरेक्ट क्वेश्चन तो 140 मार्क का आता है, बाकी सब थोड़ा ट्रिकी आता है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने पे हो जाता है। ओके, बस इधर जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना फिजिक्स कम से कम मतलब बहुत बेसिक लेवल का ही रहता है, उतना भी हार्ड नहीं रहता। आईआईटी का पेपर कर रहे तो टाइम वेस्ट कर रहे। सो जानते हैं गीतांश, आपसे हम जानते हैं फर्स्ट केमिस्ट्री पढ़ने का क्या मतलब स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं अच्छे से पढ़ना, मतलब तो उन्हें क्या बताना चाहोगे आप? केमिस्ट्री जैसे इनऑर्गेनिक अगर आपको भूलना, अगर आप जल्दी चीजें भूल जाते हैं तो आप इनऑर्गेनिक को बार बार पढ़ते रहिएगा। और ऐसा है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आप एनसीईआरटी को ज्यादा फोकस करिए उसमें, क्योंकि अधिकतर चीज एनसीईआरटी से ही आ जाती है। हाँ, इस बार आप देख सकते हो मोस्टली जो भी क्वेश्चन था एनसीईआरटी का ही था। यस, और फिजिकल केमिस्ट्री उन्होंने जैसे बताया कि आपको न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करना है, आपको स्पीड एक्यूरेसी सब मेंटेन करते हुए उसको लेके चलना है। ओके, सो बेनर्जी, लाइक फिजिक्स के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहोगे? जिनका स्कोर इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, वो मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कंसेप्ट भी बन रहा है, बट उनका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है किसी कारण से, उनका स्कोर मतलब 80-70 करीब रह जा रहा है। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसे, मतलब मेहनत करते हो बट स्कोर इंक्रीज नहीं होता? फिजिक्स में बहुत होता है, मतलब बहुत बच्चे ट्राई करते कि मतलब बहुत तरीके से फिजिक्स करने का ट्राई करते कि कोई सोचता कि पहले फिजिक्स नहीं करना चाहिए और कोई सोचता पहले करना चाहिए, वो एक अलग मतलब तुम जा सकते हो, लेकिन पहले तुमको देखना पड़ेगा कहाँ तुमको दिक्कत हो रहा है। बहुत चैप्टर है कि पहले ही बच्चा डर जाता है कि रोटेशन, मेरा जो डर था कि रोटेशन में एकदम नहीं किया था पहले, तो मैं धीरे धीरे मतलब करने के पहले बहुत डर लगता था कि बाप रे इतना फॉर्मूलाज है, इतना बहुत मतलब मैथ है, लेकिन तुम जब धीरे धीरे वो ज्यादा बार करने लगोगे ना, तब तुमको उससे मतलब डर चला जाएगा, क्योंकि नीट का जो फिजिक्स का लेवल है उतना मतलब थोड़ा मॉडरेट है। यस, ये इतना रोलिंग जैसे उसी का रोटेशन का कितना हार्ड क्वेश्चन करके गए थे, आता कुछ नहीं आया क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, लेकिन तुम सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट फार्मूला के लिए करो, ऑब्वियसली करना कॉन्फिडेंस के लिए तो चाहिए थोड़ा वो, लेकिन तुमको जैसे खुद पे कॉन्फिडेंस आ रहा है जो करने से वही करो, कि ज्यादा प्रैक्टिस करो, कि ज्यादा फॉर्मूला याद करो, कुछ भी करके कोई किसी को ज्यादा फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रख सकता है, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बहुत प्रैक्टिस करने से भी भूल जाता है, तो जैसे तुम लोग अप्रोच करते हो खुद के तरह से, मतलब खुद को जिस अप्रोच से कॉन्फिडेंस आ रहा है वही करो।
ओके अभी तो बहुत टाइम है, दूसरा तरीका ट्राई करो, जैसे YouTube पे देखो, कोई चैप्टर अगर कोई और दूसरे सर से पढ़ने का मन है तो उससे पढ़ के देखो। और क्वेश्चंस हमेशा बनाते रहो, मतलब ऐसा रखो ना कि क्वेश्चन आराम से, कुछ भी गाना चल रहा है, मूवी चल रहा है, आराम से क्वेश्चन बना रहे हैं। मतलब फिजिक्स तो ऐसे ही करते रहो। बायो का तो उतना टेंशन होगा नहीं, क्योंकि वो तो आराम से इतना हो चुका होगा कि अब एंड वाले टाइम में जब 1-2 महीना बाकी रहेगा उसमें भी अगर अच्छा से पढ़ लोगे तो बायो खत्म हो जाएगा। तो बायो में क्या कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ना चाहिए नहीं? एकदम नहीं, एकदम एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है। एमबीबीएस में आइए पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ने का मन उस समय सब पढ़िए। अभी एनसीईआरटी तक खुद को रेस्ट्रिक्ट रखिए, टाइम बच रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम दीजिए, पूरा टाइम, फिर भी टाइम बच रहा है, सो जाइए, कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ने का कीजिए। और एक और आप सभी से क्वेश्चन है, लाइक जो मेजर डाउट होता है सभी का, लाइक रिवीजन करने का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? एक चैप्टर को मतलब कितना फ्रिक्वेंटली रिवीजन करना चाहिए? जैसे आपने भी किया होगा, भूलते होंगे, तो कैसे करते रिवीजन? मान चलो कोई चैप्टर 2 चैप्टर आगे पढ़ाई हो चुका है, ठीक है, तो पिछला जो चैप्टर है उसको मतलब कैसे रिवीजन करते थे आप लोग? उसको मतलब पहले आप उसके क्वेश्चन करिए, फिर उससे जो गलत हो रहा है वो आप टॉपिक को पढ़िए, और मतलब उस टॉपिक जो गलत हो रहा है उसको पढ़ के वापस उसका क्वेश्चन कीजिए, या फिर जो टॉपिक गलत है उसका आप मतलब लिख लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए और टेस्ट से पहले उसको फिर पढ़ के देखिए। बट मतलब ऐसा होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वेश्चन बनाते ही नहीं, डर जाते हैं कि वो तो चैप्टर पढ़े हुए बहुत दिन हो गया है, नहीं बनेगा, थोड़ा अजीब लगता है वैसा। देखिए डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सा है। तो जैसे नहीं, मैं फिजिक्स का फिजिक्स फिजिक्स का ज़्यादा डाउट होता है, तो फिजिक्स में मतलब रिवीजन कैसे करोगे? चैप्टर खत्म होते जा रहा है ना, वो सब चैप्टर का बहुत चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर आता है, वो सब बहुत बनाना चाहिए। चैप्टर वाइज आता रहता है, एक खत्म कर जाओ, दूसरा भी चैप्टर चल रहा है तुम्हारा, लेकिन अगर पहले वाला चैप्टर है ऐसे ही मन किया क्वेश्चन बनाने का, बस उठा के बनाना स्टार्ट कर दिया, वो बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उससे तुम्हारा पहले का रिवीजन भी हो रहा है और जो भी अभी भी चल रहा है वो भी चलते ही रहेगा। देखिए सब्जेक्ट का क्या है, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट सब जैसे हैं, जैसे फिजिक्स हो गया आपका, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इन सब में क्या है, आपको ईयर पूरा होल ईयर पढ़ना होगा, और होल ईयर पढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट बनता जाएगा, कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलेंगे। लेकिन जैसे बायो हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ये सब क्या है, मतलब मेमोरी बेस्ड है, आप भूल जाएंगे जल्दी, तो इनमें ज्यादा रिवीजन की जरूरत होती है। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक, GOC1, GOC2, ये सब मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसी टाइम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके अपना डाउट क्लियर कर लेंगे ना, तो बाद में आपको ज्यादा मतलब रिवीजन का उनको टाइम नहीं देना होगा। अब पहले ईयर के स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट करने वाले होंगे अपना, तब मतलब ज्यादा टाइम दीजिए अपना फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ना, जैसे जेनेटिक्स हो गया बायो में, उनमें एक बार वो अगर स्ट्रांग हो गया ना, तो उसके बाद फिर उसको टाइम इन्वेस्ट करने का रिवीजन का जरूरत नहीं होता। उनमें कॉन्सेप्ट एक बार बन गया आपका, और एक फॉर्मूला देखना होगा, बस फॉर्मूला शीट बना लीजिए और कॉन्सेप्ट बन गया, तो फिर इतना रिवीजन का जरूरत नहीं है। लेकिन तो जैसे वोलेटाइल चीजें जैसे बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक हो गया, फिर ऑर्गेनिक के नियम, रिएक्शंस वगैरह, वो आपको बार बार रिवाइज करते रहना होगा, और उसका वही एक सोर्स फिक्स कर लीजिए, जैसे बायोलॉजी का एनसीईआरटी हो गया, सबका एनसीईआरटी मतलब जो मेमोरी बेस्ड है मेनली एनसीईआरटी, इन सब एनसीईआरटी से बार बार रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, हो जाएगा। सो एक और क्वेश्चन लास्ट है, लाइक जिनका स्कोर मतलब ठीक ठाक नहीं आया और जो बॉर्डर लाइन पे थे वो काफ़ी डिप्रेस्ड होंगे अभी, तो उनके लिए आप मतलब क्या करना चाहोगे, कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग रहे इस टाइम पे? उनके लिए तो ऑफलाइन क्लासेस जो भी है ना वही स्टार्ट करना चाहिए, ऑनलाइन उन लोग के लिए नहीं है। ऑनलाइन में क्या है आपका वो ऑनलाइन कि जिन लोग का बहुत अच्छा हो चुका है, मतलब सब पता है कि कैसे क्या पढ़ना है, उन लोग के लिए ऑनलाइन अच्छा है। लेकिन जिन लोग का उतना अच्छा नहीं है, एक तो फोन से डिस्ट्रैक्शन हट जाएगा अगर ऑफलाइन रहेगा तो, और थोड़ा डेडिकेटेड तो पढ़ना ही पड़ेगा एक साथ अच्छे से। अगर आपको खुद पे विश्वास है कि हाँ मतलब आदमी इंसान को मतलब खुद को पहचानता है ना, कि अगर आपको लगता है कि अगर आप मतलब कंट्रोल है आप पे खुद के ऊपर, और लाइक अभी जो है अपने अंदर, तो लीजिए ऑनलाइन तो बेस्ट जो बिकॉज ऑफ थोड़ा लो स्कोर जो डिप्रेस होंगे उनके लिए मतलब क्या कहना चाहोगे? ऐसा अगर डिप्रेस्ड है 1 महीना आराम से रेस्ट, फैमिली के साथ कोई ऐसा टेंशन का बात नहीं है, सबका होता है, मल्टीपल ड्रॉपर हम लोग सब है, एक कुछ होता है। गिदांस द फ्रेशर क्लीन बच्चा है, अभी सीखा नहीं है सब इसको कोई आइडिया नहीं है क्या होता है ड्रॉप लेना, तो हम लोग से सीखिए मल्टीपल ड्रॉपर्स, आराम से 1 महीना रेस्ट कीजिए, कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, फोन चलाइए, फैमिली के टाइम स्पेंड कीजिए। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन, लाइक जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो मतलब फैमिली सपोर्ट करता है, बट जो दूर के फैमिली होते हैं लाइक उन लोग से बात रिलेटिव होते हैं, वो लोग का मतलब कैसे अवॉइड कर देते हैं? लाइक निकलेगा, दूसरे साल निकलेगा, तीसरे साल जब भी निकलेगा उन लोग वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। नहीं वो एक तो होता है प्रेशर होता है कि वहाँ से फोन आता है, तो थोड़ा होता है मतलब फोन उठाइए मत,
वो तो मतलब होता है थोड़ा कि ये लाइक मतलब आप ब्लॉक लिस्ट का ऑप्शन आता है। आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक पॉजिटिव वे नेगेटिव वे। आप अगर नेगेटिव वे से लीजिएगा तो मतलब आपको ही खराब लगेगा कि मतलब अरे यार मेरे से ये, हाँ। लेकिन आप पॉजिटिव वे में अगर लेंगे तो अरे ये मुझे बोल रहा है तो मुझे करके दिखाना है। एक साल मेरे पास है अभी भी, चैलेंज सोच के लेते हैं तो कर पाऊंगा मैं। ये सोच के पॉजिटिव वे में जाए तो बहुत मतलब बेनिफिशियल होता है वो। खराब मत सोचिए, कोई भी खराब कुछ बोल रहा है खराब मत सोचिए, दिल पे मत लीजिए, लेकिन सोचिए कि ये हम कर सकते हैं और करने के बाद देखते हैं क्या बोलते हैं वो। एग्जैक्टली। रिलेटिव पे प्रेशर और बनाना बहुत अच्छा होता प्रेशर, है। हाँ प्रेशर प्रेशर इतना मत बना लीजिए। रहना तो वही चाहिए मतलब relatives का। सिंसियर रहिए पर सीरियस मत होइए ज्यादा। सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी, ये दोनों और चीजें। कभी भी गलत कदम मत उठाइए। हाँ। या अभी जीना नहीं उठाया आज तक। सो अविनाश जी ना आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे लाइक ऑल द वेरी बेस्ट। यस। और कुछ सजेशन नीट एस्पिरेंट के लिए लाइक छोटा भाई कुछ जो बताना चाहो आप अपने अकॉर्डिंग, लाइक आप जब करते थे प्रिपरेशन तो उस टाइम जो आपको लगा होगा तुम बता सकते हो कुछ। बस टीचर जो बोलते हैं वही किया था अच्छे से। और जो इस YouTube चैनल पे आपको मिल रहा है वो सब वो जरूर करते थे। वो करते रहिए। देखिए जा गेम्स, यस। एडवाइस लेते रहिए और सब्सक्राइब करिए। और यहाँ आइए। इस साल नहीं हो पाया तो अगले साल आइए बस। अगले साल नहीं हुआ तो फिर उसके लिए उधर ही रहिए।